पहले अपने आप को रिव्यू किया करें कि मैं ख़ुद को कितना ठीक कर सकती हूँ। वो जो कहा है ना अल्लाह ने कि जिसने एक की जान बचाई, किसी एक को बचा लिया, उसने इंसानियत को बचा लिया। वो एक हम खुद ही हैं, वो एक हम खुद भी हैं। अपने आप को तो बचाएं, अपने आप से प्यार करें। अगर हमारे अंदर इंसानियत बच गई तो इंसानियत बच जाएगी। बीबी पाक मरियम की वालिदा जो हैं, अल्लाह कुरान में कह रहे हैं कि उन्होंने ख़ुद दुआ मांगी थी। तो मरियम की माँ ने मांगी दुआ, और फिर जब पैदा हुई मरियम तो फिर लगी चीखने, नहीं मेरा तो ख्याल था कि शायद बेटा होगा, या ये तो बेटी है, इस रास्ते पे इतना सानू की अल्लाह कोई उहदे राह ते दिंदा भी कुछ नहीं ना, तो शौक ना कुछ भी लभ जो कहते साधुआं नूं की स्वादा ना, चलो कुड़ी आ गई, असीं कोई काम लै लांगे। आप में से जितनी ख़वातीन बड़े गिले शिकवे करते हो या जो सुन रहे होंगे कभी, जिनकी बड़े डाढ़े खामदों से वास्ता चले पड़ ही गया है, आप सब लोग बीबी आसिया के बारे में सोचा करें। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो कामिल औरतों में से एक औरत हैं, 4-5 कामिल में से एक कामिल तरीन औरत हैं। फ़िरौन की बीवी हैं, फ़िरौन की, जो एक एक दिन के बच्चे ज़िबा करवाते, वो उसका दिल पत्थर का क्या है, और ऊपर से वो ख़ुद को खुदाई का दावेदार है, जो भी है। उस घर में गुजारा करना और फिर अल्लाह साथ रखना और अल्लाह के साथ रहना और अपने आप को कायम रखना, और ना सिर्फ ये औलाद नहीं है तो वो बच्चा पाल लिया, ठीक है, अल्लाह से कोई गिले शिकवे नहीं है कि मैनू केड़े जालम दे पल्ले बने आई, ठीक है। वहाँ रह के अल्लाह के साथ जुड़े रहना और कामिल औरत हो जाना। मैं बहुत सोचता हूँ उनके बारे में, मेरी समझ से ही बाहर है बात, ठीक है। फ़िरौन जैसा, और आप लोग जितनी खामदों की, मुसलमान खामदों की माशाल्लाह बेचारे हक लाल कमाने वाले और धक्के खाने वाले और थोड़ी बहुत कभी गलतियाँ करने वाले, 4-4 बीवियों की इजाज़त है उन्हें, ठीक है। तो फ़िरौन की तो पता नहीं कितनी होंगी, ये पता नहीं क्या था, लेकिन वो उसके साथ गुजारा करना और कामिल खातून रहना, ये आप लोग वैसे सारी सोचिएगा। जितनी गिला करती हो अल्लाह से, या मुझे भी फ़ोन करके करती हैं कि डॉक्टर साहब की दसा मैं तो किस खबीस ना वास्ता पे है, वो खबीस के फिर बच्चे भी बाद में खबीस होते हैं। आप ऐसे ना करें, प्यार करें, उसको काठी डालें ना उसके ऊपर, उसकी गर्लफ्रेंड बने, उसको आहिस्ता आहिस्ता मोल्ड करें और 2 चीज़ें सीखें। एक, उसको फ्रेंड बनाएं, गर्लफ्रेंड बने, उसका लिबास बने, उसको कवर करें। बीबी आसिया नहीं छोड़ के चली गई कि भाड़ में गया फ़िरौन है जालिम आदमी, उन्होंने वहाँ रह के ड्यूटी की और अल्लाह ने उनसे ड्यूटी ले ली, उनसे मूसा अलैहिस्सलाम की ड्यूटी ले ली, मजलूम की, एक बेआसरा बेयारो मददगार बच्चे की ड्यूटी उन्होंने ले ली। और उस फ़िरौन को, जो कि उस बच्चे को भी खा जाना चाहता है, आदम वो कर रहा है, उससे बचा भी लिया उन्हें, उसे मतलब फुल ड्यूटी की है उसकी। और अल्लाह के रंग निराले हैं, ठीक है। तो उनका ज़िक्र कुरान करीम में है, बस कम मिलता है, लेकिन अल्लाह ने आखिर ज़िक्र किया तो आप सब, हम सब सोचने के लिए भी है कि फ़िरौन की बीवी होते हुए उन्होंने शिकवा गिला नहीं किया, बल्कि अल्लाह से जुड़ी रही हैं, अल्लाह नहीं भूली वो, ठीक है। हाँ, मसलियत से काम लिया होगा, शायद उससे डायरेक्ट हेड ऑन क्लियर नहीं किया कि तुम अल्लाह नहीं हो नहीं हो क्या हो, बल्कि इतनी ऑनेस्टी से शायद ड्यूटी की है कि शायद उन्होंने दुआ नहीं, यानी देर सरताज साहब जड़े ने हुकूमत कर गए या उनकी फ्याजी से, या जो भी था उनका हाथ खुला था उनका। तो अपने अपने खामदों की कदर किया करें। अच्छी बीवियां, अच्छी माएँ ही अच्छी कौम तख्लीक कर सकती हैं। काकियों पे डिपेंड करता है, काकी पे डिपेंड करता है। तो प्यार बन जाए, पहले बेगर्जी बेलौसी से खिदमत करें, प्यार करें, कोशिश करें, इतनी जल्दी तलाक़ों पे ना आ जाया करें, इतनी जल्दी मैं तू पे ना आ जाया करें, इतनी जल्दी फड्डों पे ना आ जाया करें, बराबरी पे ना आ जाया करें,
ठीक है। बीवी आसिया की एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, उसे देखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें आपका फ़िरौन से वास्ता तो नहीं पड़ गया। और अगर कोई फ़िरौन तबीयत है ही है तो अल्लाह उन्हें हदायत दे, उन्हें सोचने पे मजबूर करे कि वो किन नबी की उम्मत हैं जो अपनी बीवियों के राइट्स का कितना ख्याल रखते थे और कितने प्यार से और मोहब्बत से बल्कि उनका एहतराम भी करते थे, उनके साथ काम में भी हाथ बटाते थे। मैं भी बातें ही करने वालों में से हूँ। खैर, तो लेकिन वैसे ही एक ख्याल गुजरा है मुझे, काकियाँ मेरे ख़िलाफ़ ही ना हो जाए कि सारा आज काकों के साथ मिल गए हैं खामन चौड़े कर रहे हैं हमारे लेकिन वैसे मतलब फ़िरौन के घर में बीवी होते हुए और बीबी आसिया जैसा कैरेक्टर होना और कामिल ख़वातीन में से एक होना, अल्लाह जिसे तौफीक दे, इसमें सोचिएगा सही ज़रूर। और अपने किसी को ब्लेम करने से पहले अपने आप को रिव्यू किया करें कि मैं ख़ुद को कितना ठीक कर सकती हूँ। वो जो कहा ना अल्लाह ने कि जिसने एक की जान बचाई, किसी एक को बचा लिया, उसने इंसानियत को बचा लिया। वो एक हम खुद ही हैं, वो एक हम खुद भी हैं। अपने आप को तो बचाएं, अपने आप से प्यार करें। अगर हमारे अंदर इंसानियत बच गई तो इंसानियत बच जाएगी। चलें, आपका वास्ता हैवान तबीयत बंदे से पड़ गया तो आप इंसान बन के उसको इंसानियत सिखाएं ना। अब वो दरगुजर प्यार मोहब्बत, शाहजी बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे, मुझे तो ये बातें नहीं आती, हे का नुक्ता बे और मीम और ते उन्होंने मिला दी साथ। तो कशफुल माजूब की शरह जो कैप्टन वाहिद बख्श सियाल साहब ने लिखी है, बाबा जी ने वो मुझे कहा था एक बार पढ़ने को, थोड़ी मुझे पढ़ी थी मैंने, बहुत प्यारी है। कैप्टन वाहिद बख्श सियाल साहब ने जो कशफुल माजूब की शरह लिखी हुई है वो तो थोड़ी मैंने पढ़ी थी किसी ज़माने में। बहरहाल मैसेज तो ये भी मोहब्बत का ही दे रहे हैं। आंखें बंद करके अपने अपने अल्लाह के रूबरू खुद को पेश कर दे। वो आपकी दिल की धड़कनों में, सांसों में है। अपने दिल की आँखों से देखें, वो दिल की आँखों से नज़र आएगा। एक एहसास है, एक दर्द है। शदीद प्यार का नाम है अल्लाह। वो हाजिर है, नाजिर है, मौजूद है, देख रहा है, सुन रहा है। इस वक्त भी आपके ख्याल भी सुन रहा है, बल्कि आपके कपड़े नहीं, आपके ख्यालों से भी ज़्यादा करीब है। तो अपने ख्याल में, अपने एहसास से उससे बात करें। तोहफे में उसकी नादान मखलूक की माफ़ी उसे दे दें। उसे अपनी मखलूक की बड़ी फ़िक्र होती है। जिस तरह इस माँ को अपने बीमार बच्चे की बहुत फ़िक्र है, तो वो तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अगर कोई शरारती बच्चे हों तो उनकी भी उसे फ़िक्र होती होगी, गुनाहगारों की उसे ज़्यादा फ़िक्र है। तो अगर हो ही गए हैं किसी से आपसे ज़्यादती, किसी गुनाहगार ने आपकी जान, माल, औलाद, इज़्ज़त, आबरू पे हाथ डाल दिया है, कोई नुकसान पहुंचा दिया है, तो आज अल्लाह की खातिर, अल्लाह पे एहसान समझते हुए अल्लाह की बेवकूफ़ नादान मखलूक की माफ़ी दे दें। आप अल्लाह करीम को दिल में बात करें कि या अल्लाह, मैंने अपने खुले और छुपे दुश्मनों को माफ़ किया, तू भी उन पे करम कर, फजल कर, रहम कर, बरकत कर। मैंने सबको माफ़ किया, तू भी सबको माफ़ कर। और या अल्लाह, अगर मेरे से भी दानिस्ता नादानिस्ता किसी का दिल दुख गया है, ज़्यादती हो गई है, हक मारा गया कभी, तो या अल्लाह, मेरी जितनी नेकियां या सवाब हैं उसमें से आप जितना मुनासिब समझते हैं, हरजाना, जुर्माना, कंपनसेशन के तौर पे उस बंदे के खाते में लिख दें। अगर कोई बंदा मुझे माफ़ नहीं कर रहा, और उस बंदे के दिल में भी मेरे लिए रहम डाल दें, अगर किसी की नहीं मेरी पकड़ की हुई है। और जो नेकियां सवाब मेरी बच जाएं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरी तरफ से
तोहफ़तन दे दें कि वो अपनी उम्मत पे बांट लें। उन्हें अपनी गुनाहगार उम्मत के लिए बहुत फ़िक्र थी। अब अपनी नेकियों के बोझ से आज़ाद होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुनाह लेके उस रहमान रब के आगे जाओ जो बार 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 कह रहा है कि यार मैं रहमान हूँ, अगर तेरे से हो गया गुनाह तो तू आ वापस मेरे पास। तूने अगर अपने कपड़े गंदे कर लिए हैं, तूने अगर अपना किरदार गंदा कर लिया है, अगर तूने किसी भी तरह अपने आप को आलूदा कर लिया है, तो जैसे बच्चा भी कपड़े गंदे करके माँ के पास आता है, तो मैं तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो मेरी तरफ आ तो सही। और उसकी तरफ आने के लिए आपने कहीं दूर नहीं जाना, आपने अपने अंदर उससे बात करनी है। यकीन मानो वो आपके ख्याल भी सुन रहा है और कान लगा के सुन रहा है, पूरा अटेंटिव होके सुन रहा है। तो अपने दिल ही दिल में बहुत प्यार से 3 बार, शर्त है प्यार, जब मोहब्बत जिसकी बात शादी कर रहे थे, तो अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अपने दिल में प्यार से 3 बार अल्लाह के, बहुत प्यार से। अगर अभी भी कोई दुआ मांगनी है तो मांगते जाएं। आंखें खोल लें। ये दुआ आधा गिलास पानी पकड़ के कर लिया करें। ज़्यादा बड़ा मसला आप समझते हैं तो सुबह दोपहर शाम आंखें बंद करके पास आधा गिलास पानी रख के कारी बासत मिस्री की आवाज़ में बग़ैर तर्जुमे की सूरह रहमान दिल के कानों से सुना करें। 20-21 मिनट में ख़त्म हो जाती है। जब ख़त्म हो जाए फिर आंखें खोलें, पानी लें और जितने प्यार से 3 बार अल्लाह 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 कह सकते हैं अपने दिल में कहें। आंखें बंद रखिए और वो पानी पी लें। पानी ख़त्म हो जाए तो आंखें खोल लें। बंद आंखों से पानी पीना ताकि ध्यान आखिर तक उधर हो। 1 हफ़्ता ऐसे करना है। हफ्ता के बाद पानी ऐसे पीते रहें। सूरह सुननी बस कर दें। आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने का कहना शुरू कर दें। जो 12 साल से छोटे या नाबालिग बच्चे हैं उनके माँ बाप ही सुनेंगे और माँ बाप ही पानी पिएंगे। सिर्फ फालज के मरीज़ या ज़हनी अमराज के मरीज़ जो हैं उनके लिए कसीदा बुर्दा शरीफ बताते हैं, बाबा जी ने बताया था। वो कारी खुशी मोहम्मद की आवाज़ में वो भी ऐसे ही सुबह दोपहर शाम 7 दिन सुन लें और दुआ करके पानी पी लें। शिफा मिल जाने पर शफीना सल्ले